राखी सावंत कितने लोगों को टारगेट करती है। आप बस यूट्यूब ओपन करें, आप इंस्टाग्राम देखिए, आपको हर महीने कोई ना कोई नया इंसान तो नजर आएगा जिसको राखी सावंत ने टारगेट किया। कौन सा ब्रांड हो आप राखी सावंत, जिम के नीचे भागने को ब्रांड नहीं कहते। कौन सा ब्रांड हो आप, वो दिन भर जिम के कपड़े में घूम के कुछ भी गंदगी करने को ब्रांड नहीं कहते। राखी ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे अपने आप से सवाल है ये, राखी से सवाल है कि राखी तुम यहाँ तक कैसे गिर सकती हो। जिन पर फिलहाल पहाड़ टूट गया है और शायद ये पहाड़ तीनों पर टूटा है। अब सवाल बड़ा कि असल पहाड़ किस पर टूटा है, राजश्री, राखी या आदिल? इस सवाल के तमाम जवाब मैं सिर्फ राजश्री, सिर्फ राखी और सिर्फ आदिल से लेने वाला हूँ। शुरुआत राजश्री से करता हूँ। आदिल की चीज़ें आपने देखी हैं, जानी है, पहचानी है। दिस इज अस यादी, वेलकमिंग यू राजश्री टू द फिल्मी गैंग। फर्स्टली इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, डेथ थ्रेट्स आपको आ रही हैं राखी से। आपने इस चीज़ों का जितना भी जिक्र है वो करने की कोशिश की है, खुद को बचाने की कोशिश की। फर्स्टली दिल सहम गया है क्या? बिल्कुल, आप मेरी शक्ल देख सकते हो, कितना हर्ट किया है राखी ने। राखी ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे अपने आप से सवाल है ये, राखी से सवाल है कि राखी तुम यहाँ तक कैसे गिर सकती हो। ये कर दिया तुमने कि तुम धमकियाँ भेज रही हो मुझे, वो भी सीधा किसी के पेट पे लात मार रही हो, मेरे पेट पे लात मार रही हो। इंसान जहाँ से रोजी रोटी कमाता है सीधा तुम उसी को उड़ाना चाहती हो। कभी भी किसी की रोजी रोटी और किसी के माँ बाप के ऊपर सवाल मत करना। राखी के साथ दोस्ती हम सब ने देखी है। हमने देखा है कि कैसे राखी और आपकी चुलबुली जो मस्ती थी वो मीडिया तक पहुंची, रील्स वायरल थी, दुबई की ट्रिप्स वायरल थी, चाहे अपनी चर्चाएं जो हैं वो भी। तो वो दोस्ती जब ख़त्म हुई तो दुख हुआ, पता चला कि राखी की असलियत क्या है। तो पहला रिएक्शन राजश्री का राखी को लेकर क्या था? मुझे लास्ट 3 मंथ से पता चल रही थी चीज़ें। तो जैसे कि मैंने कहा कि अचानक कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती। तो कोई भी चीज़ आज हम अचानक दवाई भी नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर भी हमें कोई कोर्स करवाता है तो धीरे धीरे दवाई छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं राखी को इसी तरीके से धीरे धीरे कम कर दूंगी। एंड फाइनली मैं अपने लाइफ में से राखी जैसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म कर दूंगी। और मैंने स्टार्ट भी कर दिया था। अगर आप सब लोग देख रहे हो, आप लोगों को पता भी है कि मैं जब से रिटर्न आई मैंने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया, उसके साथ दिखना बंद कर दिया। वो फ़ोन करती थी, मैं अटेंड करती थी, वो मैसेज करती थी, मैं जवाब देती थी। वो मुझे कहती थी मुझे स्टूडियो आना है, मैं कहती थी ओके आ जाओ। तो मैं मना भी नहीं करती थी क्योंकि मुझे पता था एक दिन में सब कुछ चीज़ें ख़राब नहीं कर सकते। क्योंकि एक दिन में चीज़ें अच्छी भी नहीं हुई थी, काफ़ी पुरानी फ्रेंडशिप थी हमारी, काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है हमारा। तो एक दिन में मुझे भी ख़राब नहीं करना था। तो धीरे धीरे मेरा ऐसा था कि राखी को समझ में आ जाएगा कि मैं उसके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती हूँ क्योंकि तुम दोस्त के लायक नहीं हो राखी सावंत, इस वजह से। एंड देन धीरे धीरे मैंने जैसे दोस्ती कम करने लग गई तो अचानक उसको, मुझे नहीं पता उसको क्या हो गया या उसको सच में समझ में आ चुका था कि ये अब राजश्री मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। राजश्री, एक बहुत बड़ी चीज़ जो राखी ने की है वो है आदिल की न्यूड्स को पब्लिक मीडिया ग्रुप में लीक कर देना। और ऐसी चीज़ों पर आपका रिएक्शन क्या आता है जब आपको ये चीज़ें पता चलती हैं? राजश्री कैसे सोचती है? सबसे पहले तो आप ये पूछोगे कि राजश्री क्या सोचती है। राजश्री यही सोचेगी कि रियली, क्योंकि राजश्री कभी ये सब कुछ नहीं कर सकती, राइट? हर इंसान एक जैसा नहीं है, हर इंसान राखी सावंत नहीं है। तो फर्स्ट रिएक्शन यही होता है, ओ रियली। सेकंड होता है ओके, राखी सावंत है, कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल। दोस्ती की याद आती होगी, अच्छे पल जो हैं वो याद आते होंगे। आदिल की जो चीज़ें हैं वो भी आपको समझ आ रही होंगी कि आदिल और राखी में फ़र्क कितना है और दोनों किन किन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। दुबई की ट्रिप की मैं बात करूंगा जो कि आपके लिए सबसे बड़ी आई ओपनिंग साबित हुई, जिसने आपकी आंखें खोली और आपके आईलैशेस उतारे और बताया कि देखो बाबा, बात ऐसी है, रियलिटी ये है, राखी किस लिए है। क्या कुछ हुआ था? दुबई की ट्रिप मेरे लिए मेरे फेवर में थी, अगर बोलूं तो मेरी फेवर में थी। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, अगर आपको किसी की दोस्ती आजमानी है बिल्कुल,
आपको जानना है कि क्या ये आपका सच्चा दोस्त है, तो आप उसके साथ सफ़र पे जाइए और आपको पता चल जाएगा कि ये दोस्त है या नहीं है। अगर आपको किसी को भी रैंडमली यूज़ करना है, आजमाना है कि ये दोस्त मैं रखना चाहूँ, लायक है या नहीं है, अपने खर्चे पे उस इंसान के साथ आप सफ़र पे जाइए, आपको पता चल जाएगा या तो ये आपका सच्चा दोस्त है या तो इससे झूठा दुनिया में कोई नहीं है। जो मुझे पता चला, मैं अपने खर्चे पे राखी सावंत को दुबई लेके गई, मैंने टिकट्स निकाले, बिल्कुल, ओके, एंड मुझे पता चल ही गया कि ये अच्छी दोस्त नहीं है। बेइज्जती आपने सही वहाँ पर? बहुत ज़्यादा मैंने जिल्लत सही वहाँ पे। सिर्फ बेइज्जती नहीं, अगर बेइज्जती वो अकेले में मुझे कुछ बोलती, दोस्त है उसका हक है, अकेले में मुझे जो चाहिए बोलती, लेकिन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल्स आज हम ओपनिंग में गए हुए हैं, तो आप सोचो लोग कितने होते हैं वहाँ पे, सबके सामने मुझे बेइज्जत करना, मुझे ट्रीट करना लाइक अ मैनेजर, जैसे कि मैं उसकी कोई मैनेजर हूँ। मुझे याद है जो मेरे सोर्सेज और जिन लोगों से मैंने बात की है, मुझे याद है वो सारी बातें जब आपने शायद कुछ लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी कि मैं राखी की बातों को लेकर आती हूँ आगे, लेकिन फिर आप चुप हो गई, आपने नहीं किया वो। उसका कारण क्या रहा? क्योंकि आप उस समय कर सकती थी, आपने अभी मौका ढूंढकर ये चीज़ करने की क्यों सोची? क्योंकि आपको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं 19 तारीख से। एग्जैक्टली मैं जब ये सब कुछ करना चाहती थी, आज से 1.5 महीने पहले की बात है, बस हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहा कि मत करो ये सब कुछ, पब्लिक में आप लोगों की एक अच्छी दोस्ती की इमेज है, ठीक है, आप आपस में अंडरस्टैंडिंग में ख़त्म कर दो। मैं भी एग्री कर गई, मैंने कहा ठीक है, नहीं बिल्कुल सही बोल रहे। जब एक दिन रिश्ता अच्छा होता है लोगों को अच्छा लगता है, जब वो ख़राब होता है तो अच्छा नहीं लगता है। इतनी समझदार लड़की मैं हूँ और एक अच्छे परिवार से एक अच्छी परवरिश हुई है मेरी, अच्छा काम करती हूँ, बिजनेस करती हूँ, मेहनती हूँ, नेल आर्ट स्टूडियो चला रही हूँ 12 साल से, बहुत मेहनत करती हूँ मैं। सो इन दैट केस मैं चुप रह गई। मैंने कहा नहीं, सही कह रहे मेरे दोस्त, और मैंने कुछ भी मैं मीडिया के सामने नहीं आई, ना मैंने अपने बातें रखी। अचानक 19 तारीख की रात को राखी मुझे धमकियाँ भेजती है, मुझे थ्रेट्स देती है कि राशि को जाके बताना, अगर उसने मेरे खिलाफ मुंह खोला मीडिया के सामने, अगर उसने आदिल से बात की, अगर कुछ भी वो मेरे अगेंस्ट गई तो उसको बोल देना जो उसके नेल आर्ट स्टूडियो चल रहे हैं उसे मैं बंद करवा दूंगी। दैट टू वो थ्रेट्स जो हैं आपको मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप कहीं पर भी नहीं आए, एक बंदे के थ्रू हुए? बिल्कुल, क्योंकि राखी सावंत बहुत शातिर औरत है, उसको पता है कि वो कुछ भी प्रूफ नहीं छोड़ेगी, राइट। वो अगर मुझे मैसेज करती तो मैं सेव करती, स्क्रीनशॉट लेती, अगर वो मुझे व्हाट्सअप करती तो भी मैं स्क्रीनशॉट लेती, अगर वो मुझे कॉल करती तो मैं रिकॉर्ड करती। तो राखी सावंत बहुत शातिर औरत है, उसने एक लेडी के पास वो मुझसे कहलवाया, नेक्स्ट डे उसने उस रिकन्फर्म किया क्या आपने जाके धमकी दी या नहीं दी, उसको डराया या नहीं डराया। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं जब दोस्ती ख़राब हो जाती है, स्पेशली वो जिसने बहुत कुछ कहा हो, बताया हो, जताया हो। मुझे याद है जब बहुत फर्स्ट पॉडकास्ट में राखी के साथ की थी, मैं इस बात का जिक्र कर रहा था, राखी भी, कि मेरे दोस्त बनते हैं लोग ताकि वो लाइमलाइट छीन लें और ले लें। ये सवाल, ये जवाब और ये बहुत बड़ा एलिगेशन आप पर भी लगाया जाता है दैट यू वर फ्रेंड्स विद राखी टू गेट योर सेल्फ बिल्ड। आप चाहते थे कि मैं बन जाऊं, मैं आगे आ जाऊं, मेरा स्टूडियो आगे आ जाए, मेरा फॉलोइंग जो है वो बढ़ जाए। उन चीज़ों के लिए आपने राखी के साथ दोस्ती की, क्योंकि अब वो सब कुछ उल्टा पड़ गया आप पर? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताती हूँ, मेरी और राखी की दोस्ती 8 साल से है जी। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे राखी को इसी तरीके से यूज़ करना होता फेम के लिए तो मैं 8 साल से लोगों के सामने होती। मैं लास्ट जनवरी से क्यों हूँ उसके साथ में, तो मैं वो किस्सा भी बताती हूँ। मैं जनवरी में गोवा में थी, मैं जैसे गोवा से रिटर्न आती हूँ, 2 दिन के बाद राखी की अकेडमी की ओपनिंग है मुंबई में, जो 14 जनवरी था। तो मैं रेडी होती हूँ कि भाई उसके ओपनिंग के लिए हमें जाना है। अचानक मुझे पता चलता है कि राखी को अरेस्ट किया गया है अंबोली पुलिस स्टेशन में। तो जो कपड़े मैंने पहने थे वो ओपनिंग के थे, मैं कपड़े चेंज करके मैं एकदम सिंपल सोबर कपड़े पहन के पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ राखी के लिए, जहाँ पे आदिल अवेलेबल होते, राखी थे एंड 2-4 लोग और भी थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। मैं वहाँ पे उसके लिए बैठती हूँ, 5-6 घंटे में वहीं पे बैठती हूँ। आखिर में राखी अरेस्ट नहीं होती है और उसके पास बेल भी नहीं थी तो वो मेरे घर आती है, सीधा वो मेरे घर आती है, वो मेरे घर रहती है। और उस दिन से जो मैंने उसका साथ देना स्टार्ट किया था टिल डेट, आज से 1 वीक पहले तक मैं उसके साथ नहीं।
एग्जैक्टली अमाउंट कितनी खर्च हो चुकी है राखी के ऊपर, क्योंकि आदिल और राखी का ये सिलसिला कि किसने कितने पैसे लिए, राखी का जो पैसा है वो आदिल के बिजनेस में लगा है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। तब जब हिसाब किया गया आदिल की तरफ से तो पता चला कि उन्होंने खुद बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की हैं। देयर वाज अ नेकलेस 12 लाख का, एक फ़ोन था गोल्ड का, एयरपोर्ट से गोल्ड के, एक घर था दुबई में, और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें। तो आपने क्या हिसाब करके देखा है कितना पैसा आपने अभी तक राखी पर लगाया है? मुझे याद है किसी की जान की वो फिल्म का प्रमोशन जहाँ पर आप थे, आपने खुद मीडिया वालों को वहाँ पे बिठाया, खिलाया पिलाया सब। यू वर ऑलवेज देयर विद योर फ्रेंड्स, यू वर ऑलवेज देयर विद राखी। यस देखिए, मैंने कभी हिसाब नहीं रखा। मैं वो लड़की ही नहीं हूँ कि मैं कभी पैसे का हिसाब रखूंगी, और ना मुझे ऐसा पता था कि ये दिन मुझे कभी देखना पड़ेगा। लाइक तो मैं कैसी हूँ पता है, अगर मैंने किसी से दोस्ती कर ली तो वो इंसान मेरा है। बिल्कुल। अगर किसी को अपनाया तो वो पूरे तरीके से अपनाया, फिर उस इंसान के लिए ना मेरे लाइफ में कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। मुझे ये नहीं पता होता है कि लाइन कहाँ देते हैं, लाइन कितनी क्रॉस करते हैं। अच्छा, इस इंसान के लिए ना हमें इतना ही करना चाहिए, अच्छा ये इंसान ये इस लायक नहीं है तो हमें ना उसके लिए उतना ही करना चाहिए जी। तो मेरे लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ फंडा ही नहीं है। अगर किसी को अपनाया तो पूरी तरीके से अपनाया, और उसके लिए सब कुछ करेंगे हम। जो मैंने किया एक एग्जैक्ट अमाउंट आसपास बिल्कुल भी याद, मैं आपको सच कहती हूँ आदि, मैंने हालांकि जब ये मुझे थ्रेट्स आया ना, उसके बाद मेरा ये सब दिमाग चला कि तूने मुझे इतना फाइनेंशियली यूज किया। मैंने कभी एक बार भी नहीं बोला कि राखी आज ना मेरे पर्स में पैसे नहीं है, तुम दोगी क्या। यहाँ तक आपको पता है 4 बंगलों में कोई फ्रूट्स भी खरीदते हैं ना, कितने का आता है, 150 रुपए का एक आध चीज अगर कुछ लेते हैं, वो काला जामुन वामुन, वो 150 रुपए भी मैंने ही पे किए थे। उसके पर्स में से कभी पैसे नहीं निकलते। ये तो बोलने वाली बात है। देखो, बोलने के लिए आज पब्लिक क्या सोचेगी कि राशि बोल रही है कि उसको ये खिलाया वो खिलाया। बात खिलाने की नहीं है। ये जो आज राखी ने मेरे साथ किया है ना, ये मेरा दर्द है जो मेरे मुंह से बाहर आ रहा है। और मैंने आज तक एक भी चीज का हिसाब नहीं किया हुआ है। किस चीज का हिसाब करूँ आप मुझे बताइए। जो मैं उसके लिए कपड़े लेके जाती थी उसका हिसाब करूँ, जो मेरे जूते चप्पल पहनती थी उसका हिसाब करूँ, जो अभी तक मुझे रिटर्न नहीं आया है, जो मेरे पर्स यूज करती थी उसका हिसाब करूँ, जो उसके लिए मैं खाना खिलाती थी, मेरे किचन से एवरीडे उसके लिए खाना जाता था, उसका हिसाब रखूं। गाड़ी भिजवाना, मेरी गाड़ी 7 महीने से मेरी गाड़ी यूज कर रही है, उसका हिसाब करूँ, पेट्रोल का करूँ, उसके एयरपोर्ट के पिक एंड ड्रॉप अनिल जी को भेज देना, क्योंकि खुद का ड्राइवर तुम्हारे पास टिकता नहीं है, क्योंकि तुम पैसे नहीं देती हो। पैसे देने के नाम पे तो तुम धमकियां देती हो लोगों पे, और ऐसे कितने ड्राइवर उसके आज खड़े कर सकते हैं हम। तो किस किस चीज का हिसाब रखती मैं। तो इन दैट केस मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। हाँ, मोटा मोटी जो अभी हम दुबई के ट्रिप के लिए गए थे तो 30-30 हजार की टिकट्स थी, और रोज का तो कौन याद रखता है। रोज अगर पर्स लेके चले जाओ तो 5-10 हजार तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। और रोज का पेट्रोल, मेरी गाड़ी मैं जीप कंपास यूज करती हूँ, और मैं कहूंगी लोगों को जीप कंपास मत लीजिए, उसमें बहुत पेट्रोल जाता है। उसके लिए मैं उस राखी को दिन रात घूमती थी लेके, उसमें मेरा बहुत पेट्रोल जाता था। जीप आप यूज कीजिए, दोस्त राखी जैसी मत रखिए। दोनों मत लीजिए। राइट। FIR की कॉपी में चाहूंगा आप जरूर जनता को दिखाएं, क्योंकि ये कदम शायद बहुत सोच समझ के लिया गया है। आपने कंसल्ट भी किया लोगों के साथ, ये दिखाया जताया कि भाई अब शायद ये आ गया है वक्त जब मुझे स्टैंड लेना होगा। एंड ये पासपोर्ट उस बात का गवाह है जिसका जिक्र राखी करती है, और कुछ दिनों से आदिल का पासपोर्ट ये है, राखी आपसे लेना चाहती है वापस, राइट? क्या स्टोरी है इसकी? ये पासपोर्ट आदिल का है जो मेरे पास राखी ने दिया था। अब मैं नहीं जानती राखी क्या बोलेगी इसके बारे में, कि या मैंने चोरी किया था या मैंने क्या किया था। राखी कुछ भी बोल सकती है, वो राखी सावन है। या फिर ये भी कि आदिल और राशि का चक्कर चल रहा है। वो तो शुरू से ही आदिल को कहती आई है। हाँ, क्योंकि राखी को बहुत कॉम्प्लेक्स है, हर किसी से कॉम्प्लेक्स है जी। तो राखी का ये प्रॉब्लम है, वो बोल बोल के करवा भी देती होंगी लोगों के अफेयर, उसकी ये प्रॉब्लम है। सो ये पासपोर्ट राखी ने मुझे दिया था आदिल का रखने के लिए, क्योंकि वो जब भी बाहर आती जाती थी तो सेफ रखने के लिए दिया था। बट जब से आदिल मुंबई पहुंचा है वो बार बार मुझसे पासपोर्ट मांग रही है, और मैंने उसको नहीं दिया। उसका रीजन ये है, आदिल FIR करेगा अगर उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। राखी प्रूफ करेगी कि पासपोर्ट राशि के पास था, और मुझसे पासपोर्ट लेके वो कुछ भी कर सकती है, राइट? तो जिसकी अमानत है उसके पास क्यों नहीं जानी चाहिए? इसलिए नहीं कि मैं आदिल की हेल्प करना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं, इसलिए
इन मामलों से मैं दूर रहना चाहती हूँ। जिसका पासपोर्ट है उसके पास चला जाए। बिल्कुल, क्योंकि आपने दोनों चीज़ों को नज़दीकी से देखा, चाहे आदिल की बात है चाहे राखी की, आपका दिल किसके लिए धड़क रहा है फ़िलहाल, या आपको कौन सही कौन गलत लगता है? आप मुझे पूछेंगे दिल किसके लिए धड़क रहा है? आदिल के लिए। कौन सही है कौन गलत है वो तो कोर्ट देखेगा, वो तो कोर्ट में ही पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। जनता के लिए कोई मैसेज आपसे चाहता हूँ, क्योंकि जनता अब आपके ऊपर भी आ गई है कि राजश्री फेक है, राजश्री ने राखी का इस्तेमाल किया, राजश्री बीच में लाइमलाइट ले रही है। तमाम कमेंट्स, तमाम चीज़ें आप खुद डेली पढ़ती हैं अपने इंस्टाग्राम पर, तमाम और भी चीज़ें। क्योंकि मैं उस राजश्री को जानता हूँ जिसने नेल आर्ट स्टूडियो पर बहुत मेहनत की है। हम बहुत कम मिले हैं, लेकिन जितनी बार मिले हैं, आई हैव सीन यू, ये वेरी हॉस्पिटलिटी वाली लड़की जो अपने आए मेहमान की इज्जत करती है और जान देती है उनके लिए। थैंक यू वेरी मच। सो आई वांट टू नो योर साइड टू द पीपल। जी, ऑलवेज ऐसा नहीं होता है कि हर कोई पब्लिसिटी के लिए बाहर आ रहा है या फेम के लिए बाहर आ रहा है। राखी सावंत कितने लोगों को टारगेट करती है। आप बस यूट्यूब ओपन करें, आप इंस्टाग्राम देखिए, आपको हर महीने कोई ना कोई नया इंसान तो नज़र आएगा जिसको राखी सावंत ने टारगेट किया है। अगर वो अपना प्रॉब्लम लेके, अपना समझ के आज मीडिया के पास आता है, जैसे कि मैं आई हूँ आज अपनी प्रॉब्लम आप सबको अपना समझ के मुझे बचाओ, मुझे डर लगता है राखी सावंत से कि देखो उसने मुझे धमकियाँ दी है, मैं अकेली रहती हूँ अपने परिवार के साथ, कल को कुछ भी हो सकता है, राइट। तो क्या ये फेम है? अपने लिए खड़े रहना, अपने लिए आवाज उठाना केवल फेम होता है? आप मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं, अपने लिए अपने हक की बात करना फेम नहीं। आपने एक सवाल और किया था कि राखी कहती है कि उसके दोस्त टिकते नहीं हैं या उसके लाइफ में रहते नहीं हैं। बिल्कुल, राखी सावंत को इस पे काम करना चाहिए। राखी सावंत को क्या करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। वो कहती है कि उसके दोस्त टिकते नहीं हैं। आप रोजाना आपके दोस्त होंगे, मेरे दोस्त होंगे, यहाँ जितने लोग बैठे उनके दोस्त होंगे, किसी के दोस्त भागते नहीं होंगे जैसे राखी सावंत के भागते हैं, राइट। तो एक बात बताइए, क्या ये हो सकता है कि राखी सावंत सिर्फ अकेली है, इनोसेंट है, वो बहुत सीधी है, वो बहुत अबला नारी है और पूरी दुनिया खराब है? पूरी दुनिया मिलके राखी सावंत को टारगेट कर रही है और पूरी दुनिया एक तरफ और राखी एक तरफ, पूरी दुनिया राखी के पीछे क्यों पड़ेगी? आप मुझे बताइए। वो कहती है आई एम अ ब्रांड, इसलिए मेरे नाम से लोग जलते हैं। तो शी मेंशन दिस बहुत लाउड। कौन सा ब्रांड हो आप राखी सावंत? जिम के नीचे भागने को ब्रांड नहीं कहते। कौन सा ब्रांड हो आप? वो दिन भर जिम के कपड़े में घूम के कुछ भी गंदगी करने को ब्रांड नहीं कहते। टमाटर का झाड़ उगाने से कोई ब्रांड नहीं होता। कौन सा ब्रांड हो आप? टमाटर का झाड़। हाँ, तो आप किस लेवल का ब्रांड है राखी सावंत? देखिए क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। खुद को ब्रांड 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 कहने से जब चार लोगों को पता चलता है ना, तो लोग भी बोलना स्टार्ट करते हैं ब्रांड है ये। वो दिमाग बहुत यूज करती है। वो एक चीज को कम से कम 100 बार यूज करती है ताकि वो बातें सच लगने लगे। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ ब्रांड ऐसा नहीं होता है। आप जनता बहुत समझदार है। ब्रांड है ना हमारे पास अमित जी है, हमारे पास रेखा जी है, हमारे पास बहुत सारे कितने लोगों के नाम लूं, सलमान सर है, हमारे पास शाहरुख सर है, और इसी लेवल के ये ब्रांड है। ये टमाटर उगाने वाले, केले उगाने वाले, भागने वाले, ये कब से ब्रांड होने लग गए हैं? और थैंक यू सो मच। आपका अनोखा अंदाज शायद जनता तक जरूर पहुंचेगा और आपकी तमाम बातें। थैंक यू सो मच राजश्री। थैंक यू वेरी मच अपने दिल को खुल कर रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।